हेलो फ्रेंड्स। तो शाम के 7 बज चुके हैं और आज हम लोग इस क्लास में जीके जीएस का टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा जो है भीभी रहने वाला है। ठीक है, इसमें जो भी क्वेश्चन है जी बहुत ही चुन चुन कर सेट किया गया है, सब क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आवाज और वीडियो अगर क्लियर है तो यस करिए, उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आज के यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहता है कि विश्व छात्र दिवस, ठीक है जी, क्वेश्चन क्या बोला गया है कि विश्व छात्र दिवस जो है ना किस तिथि को मनाया जाता है। जितना भी क्वेश्चन का फ्रेंड्स आंसर याद होगा कमेंट करेगा, याद नहीं होगा फ्रेंड्स याद करना। ठीक है, तो विश्व छात्र दिवस कब मनाते हैं फ्रेंड्स, इसका आंसर पता क्या होगा जी, मनाते हैं लोग 15 अक्टूबर को। मनाते हैं 15 अक्टूबर, इसका सही जवाब है। ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड जैसा कि आप सभी को पता है फ्रेंड्स, कल पता है जी 28 तारीख को जो है बीएड का एग्जाम था। ठीक है, तो बीएड के एग्जाम में पता है जीके जीएस में बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन पूछा था। और हम जो क्लास करवाए थे, सुन लीजिए, हम जो क्लास करवाए थे फ्रेंड्स और आपको जो नोट्स दिए थे ना, नोट्स से सेम टू सेम क्वेश्चन मैच किया और क्लास से प्रूफ दिखाएंगे। ठीक है जी, आपको हम ये बता देंगे ना कि कौन किस तारीख को कौन क्लास से जो है ना, आप देख लीजिए फ्रेंड्स, मैच करवा के दिखा देंगे। ठीक है, बता देंगे कि हम यूट्यूब पे कौन सा क्लास में ये क्वेश्चन पढ़ाए थे और आपको फ्रेंड्स एक तरफ पेपर दिखाएंगे क्वेश्चन कहां से पूछा था। ठीक है, और आपको जो नोट्स दिए फ्रेंड्स वहां से भी क्वेश्चन पूछा है। इसका वीडियो कल फ्रेंड्स आपको आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ना खोजने में टाइम लगता है कि हम कौन क्वेश्चन कब पढ़ाए थे, वही खोज रहे जी, जैसे ही मिल जाएगा वीडियो बना के आपको दिखा देंगे क्वेश्चन कहां से आता है और कैसे पूछता है। ठीक है, हम जो पढ़ाए थे वहां से कितना क्वेश्चन आया सब आपको दिखाने वाला है। इसलिए कहते हैं हम जो क्लास करवाते हैं सब क्वेश्चन को पढ़ा करिए अच्छे से। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जो है ना भीभी होता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई की स्थापना कब हुई थी, इसका फ्रेंड्स आंसर पता है क्या होगा, जिसकी स्थापना 1925 में हुआ था। कब हुआ था, 1925, इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन तीसरा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है। क्वेश्चन बोला गया ना कि जो उच्च न्यायालय के जो फ्रेंड्स न्यायाधीश होते हैं उनकी संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास होता है, नहीं शक्ति किसके पास होता है जी, संसद के पास, राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री या फिर किसके पास होता है। तो फ्रेंड्स ये संसद के पास होता है। 3 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा। आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन जो सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है जी, सुंदरवन का डेल्टा जो है ना इसमें से कौन सी नदी बनाती है। क्वेश्चन बोला गया है कि सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, जमुना, गोदावरी, गंगा या फिर चंबल। क्वेश्चन बोला गया कि सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन का सही गंगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, गंगा यहाँ पे सही होगा। सुंदरवन का डेल्टा किस राज्य फ्रेंड्स आपसे पूछिए तो ये आपका वेस्ट बंगाल में हो जाएगा। कहां पे, पश्चिम बंगाल में जो है ना सुंदरवन का डेल्टा है। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत में फ्रेंड्स रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल जो है किस राज्य में पाया जाता है, केरल में, तमिलनाडु में, बिहार में या फिर यूपी में। आंसर यहाँ पे क्या होगा, देखिए आपका फ्रेंड्स हर एग्जाम का एक अपना अपना पैटर्न होता है। ठीक है, अपना एक सिलेबस होता है, एक लेवल क्वेश्चन पूछने का होता है, तो उसी लेवल के अनुसार फ्रेंड्स चुन चुन कर यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ाते हैं आपसे। किसी भी एग्जाम के लिए हम जो पढ़ाते हैं सो वैसा ही क्वेश्चन होता है, आप एक भी क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते। ठीक है, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में रहने वाला है। ठीक है, और वो वीडियो कल आ जाएगा, दिखा देंगे आपको क्वेश्चन कहां से पूछा था, किस क्लास से कौन क्वेश्चन पूछा है, नोट से कितना क्वेश्चन पूछा, सब दिखाने प्रूफ दिखाएंगे आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो भारत में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जल किस राज्य में पाया जाता है जी, किस राज्य फ्रेंड्स आपको यूपी में पाया जाता है। सब 5 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। सौर मंडल का जन्मदाता, ठीक है जी, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, सूर्य को, पृथ्वी को, बृहस्पति को या फिर शनि को। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहते हैं फ्रेंड्स, 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ए हो जाएगा। किसे कहते हैं, सूर्य को कहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 7वां, असहयोग आंदोलन को दौरान जो है ना विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी किसने बताया था। असहयोग आंदोलन के दौरान जो है विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी है, ये बात कौन बोल रहे थे, लॉर्ड रीडिंग, मोहम्मद अली जिन्ना, मोतीलाल नेहरू या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। तो 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे डी है जी, रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का डी हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 8वां, ठीक है, लॉर्ड मैकाले का संबंध किससे। क्वेश्चन बोला गया ना, लॉर्ड मैकाले का संबंध किससे है, सेना के सुधार से, सती प्रथा की समाप्ति से, अंग्रेजी शिक्षा से या फिर अस्थायी बंदोबस्त से। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या होगा जी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 9वां, ठीक है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था, 1909 में, 1919 में, 1935 में, 1942 में। क्वेश्चन बोला गया कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। तो 9 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे ए जी 1909 में प्रस्तुत किया गया था। 9 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। भारत में प्रथम, ठीक है, भारत में पहली बार जो है ना प्रथम उद्योग किसका विकास हुआ था, इसमें से कौन सा है, भारत में वह उद्योग जिसका प्रथम बार विकास हुआ था इसमें से कौन सा है, कुटीर उद्योग का विकास हुआ था, आयरन और स्टील उद्योग का, सीमेंट का, फिर किसका हुआ था। तो यहां पे फ्रेंड्स आपका किसका होगा जी, कुटीर उद्योग का हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन का ये हो गया। अगला क्वेश्चन यहां पे कहा था 11, ठीक है, प्रथम भारतीय उपग्रह जो है ना इसमें से कौन सा था, पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था बताइए। तो 11 का आंसर क्या होगा, ठीक है जी। तो प्रथम भारतीय उपग्रह फ्रेंड्स यहाँ पे आर्यभट्ट हो जाएगा, ठीक है, आर्यभट्ट जो था ना ये पहला भारतीय उपग्रह था। 11 नंबर क्वेश्चन का यह है जी। आगे चलते 12 नंबर क्वेश्चन, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक
संस्थापक का नाम बताइए तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे फ्रेंड्स? देवपाल था, धर्मपाल थे, न्यायपाल या फिर कौन थे? विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे जी? पता है कौन थे फ्रेंड्स? धर्मपाल हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन को। और अगर फ्रेंड्स आप चाहते हैं नोट्स लेना, पता है आपके एग्जाम के लिए फ्रेंड नोट तैयार किया गया। ठीक है जी, मात्र आपको 4 हर क्वेश्चन मात्र फ्रेंड्स आपको 149 रुपया मिल जाएगा। ठीक है, नोट्स से क्वेश्चन ना सेम टू सेम मैच करता है, दिखा देंगे वीडियो बनाकर हम। ठीक है, पहले जो एग्जाम हुआ था ना उसमें कितना क्वेश्चन पूछता है नोट से, बहुत जरूरी पढ़ना। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे जी 92 41 21 66 96, व्हाट्सएप बेस करके आप इस नोट्स को ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो गंडक परियोजना जो है ना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है जी? फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा बिहार और यूपी हो जाएगा फ्रेंड्स। 13 नंबर क्वेश्चन का ई हो गया। आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को। वन रोपण की प्रक्रिया होती है फ्रेंड्स, वन रोपण की प्रक्रिया कैसी होती है? वन साफ करने की, पेड़ लगाने की, पेड़ काटने की, या इनमें से भी। तो 14 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे क्या होगा जी? तो फ्रेंड्स और पेड़ लगाने की होती है फ्रेंड्स, 14 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का क्षेत्र निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? कमेंट करिए तो मानसून वन से, वर्षा वन से, पतझड़ वन से, या फिर सुंदर वन से। तो 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे डी है जी, सुंदर वन यहाँ पे हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन का डी हो गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन को। लावा के प्रवाह से, ठीक है, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? लावा के प्रवाह से जो है ना किस मिट्टी का निर्माण होता है बताइए तो 16 का आंसर क्या होगा जी? लाल मिट्टी का, काली मिट्टी का, जलोढ़ का, या फिर लेटराइट का। तो 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बी है जी, काली मिट्टी का निर्माण होता है लावा के प्रवाह से। आप सभी के यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, काली मिट्टी जो होता है फ्रेंड्स किस फसल के लिए, ठीक है, किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? ऐसा कौन सा फसल है जिसके लिए काली मिट्टी आवश्यक होता है, मतलब अच्छा माना जाता है? कमेंट करिएगा, आपके लिए होमवर्क है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है? पंजाब है, हरियाणा, यूपी, या फिर बिहार? बताइए तो 17 का आंसर। ठीक है, भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक करने वाला राज्य कौन है? जिसमें पता है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पे यूपी हो जाएगा। 17 का सी हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन 18, इसमें से किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है? दामोदर घाटी को, सॉरी गोदावरी घाटी को, महानदी को, दामोदर को, या फिर नर्मदा को? किस नदी घाटी को भारत का रूर कहते हैं? बताइए तो 18 का आंसर किसको कहते हैं जी? पता है किससे कहते हैं? दामोदर घाटी यहाँ पे हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन का सी हो गया। अगला क्वेश्चन 19, भिलाई संयंत्र, ठीक है जी, भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है? यूके से, यूएसए, रूस, जर्मनी? क्वेश्चन बोला गया ना कि भिलाई संयंत्र जो वो किसकी मदद से स्थापित किया गया फ्रेंड्स? आंसर यहाँ पे हो जाएगा पता है जी, रूस आपका यहाँ पे सही जवाब 19 का सी हो गया। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, पूर्व मध्य रेलवे, ठीक है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? कमेंट करिए 20 का आंसर क्या होगा? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पे जी? 20 का बताए तो आंसर फ्रेंड्स आपका हाजीपुर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया। आगे चलते 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, भारत में जो ना वायु परिवहन का विकास कब माना जाता है? भारत में वायु परिवहन का विकास का प्रारंभ कब हुआ था? प्रारंभ कब हुआ था? 1911, 1921, 1931, 1941 में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 1911 हो जाएगा, जिसका भी ए आ गया बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर। ठीक है, हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह से, किस नदी के जल प्रवाह को कंट्रोल करता है? बताइए तो कृष्णा, महानदी, तापी, या नर्मदा? क्वेश्चन बोला गया ना कि हीराकुंड परियोजना जो होता है वो किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? तो 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पता है क्या होगा जी? क्या होगा फ्रेंड्स? महानदी हो जाएगा, जिसका भी यहाँ पे बी आ गया 22 का फ्रेंड्स आपका सही हो गया, महानदी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन सुनिए। आपके एग्जाम में नदी से क्वेश्चन, बांध से क्वेश्चन, पहाड़, झरना, ये सबसे रहता है। ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और हम जो पढ़ा रहे इसको बस पढ़ते चलिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुआ था बताइए तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना पता है कब हुआ था जी? कब हुआ था फ्रेंड्स? इसका स्थापना होता है 1981 में होता है। कब हुआ था? 1981 आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर। ठीक है, न्यू मूर द्वीप कहां पर है? न्यू मूर द्वीप कहां पे जी? अरब सागर में, मन्नार की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, या फिर अंडमान सागर में? तो 24 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स आप सभी के यहाँ पे हो जाएगा पता है कहां पे जी? बंगाली खाड़ी में। 24 का सी होगा। बंगाली खाड़ी कहां है जी? ये आपका फ्रेंड्स कहां पे जी? पश्चिम बंगाल में। कहां पे? वेस्ट बंगाल में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 25, ओडिशा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से किस द्वीप का नाम रखा गया? बताइए तो फ्रेंड्स, अंडमान द्वीप, लक्षद्वीप, या फिर विलय द्वीप? क्वेश्चन बोला गया यहाँ पे सॉरी कि ओडिशा में जो ना एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से किस द्वीप का नाम रखा गया? कमेंट करिए तो। ठीक है, तो 25 का आंसर फ्रेंड्स यहाँ पर व्हीलर द्वीप। ठीक है जी, व्हीलर द्वीप यहाँ पे हो जाएगा। व्हीलर द्वीप का नाम क्या रखा गया है?